तो हेलो दोस्तों, आज मैं न्यूक्लियर स्लैश टेक्निक वन हिट वन किल के चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो आदमी यहाँ पर जिन की ओर बढ़ते हुए जिन को धक्का देता है और कहता है कि समय बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से ट्रेन के अंदर चढ़ो। तो जिन यहाँ पर दूसरे आदमियों से जाके टकराता है। जो दूसरे आदमी होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि एक एक करके चढ़ो वरना मैं मर जाऊंगा और ये जगह पूरी तरीके से भरी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे और किसी को नहीं बिठा सकते। तो हमें यहाँ पर उस भीड़ में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में कुछ होता है और वो ईविल स्माइल दे रहा होता है। तो जिन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ महसूस होता है। तो वो यहाँ पे पीछे मुड़ते हुए कहता है ये अजीब सी बात है, यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों आ रही है मुझे। तो जिनके यहाँ पे ये कहने की देरी थी तभी अचानक तो दूसरे लोग होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं ये कैसी फीलिंग है और मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये कहने के बाद पता नहीं यहाँ पर उनको क्या हो जाता है, वो अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर भीड़ जो होती है यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कह रही होती कि यहाँ पे अब कोई और आदमी नहीं आ सकता है क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से फुल हो चुकी है और पहले ही 2 लोग कुचल के मर चुके हैं। तब यहाँ पर 2 बंदे बंदूक निकालते हुए कहते हैं कि अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा और अपने हाथ ऊपर करो। इसके बाद जो ली होंग्यू है वो यहाँ पर आगे आते हुए कहता है कि कल मैंने लोअर सिटी में अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज को खो दिया था। अगर किसी को वो मिला है या फिर किसी ने उसे लिया है तो वो चुपचाप आकर यहाँ पर वो चीज मुझे सौंप दे। तो जिन यहाँ पे सोचने लगता है कि इसने वो चीज खो दी और वो सबसे ज्यादा कीमती है इसके लिए, कहीं वो एम्बलप की तो बात नहीं कर रहा, ये गो इंसिडेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी लेकिन यहाँ पे किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला था। तो यहाँ पे ली होंग्यू कहता है कि इंटरेस्टिंग है, कोई भी यहाँ पे सच नहीं बता रहा है, तो लगता है कि अब मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने आदमी को इशारा करता है तो उसका जो आदमी होता है उसके हाथ में जो मशीन होती है वो उसे ऑन कर देता है और वो मशीन यहाँ पर ऑन होने के बाद हवा में जाते हुए एक एक करके सबको स्कैन करने लगता है और स्कैन करने के बाद वो यहाँ पे ये भी बताता है कि नो स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट। इसके बाद जिन यहाँ पे बच जाता है लेकिन वो मशीन यहाँ पर फिर से और लोगों को स्कैन करने लगती है। वो मशीन यहाँ पर एक एक करके सब लोगों को स्कैन कर लेती, तभी अचानक वो मशीन यहाँ पर एक आदमी को स्कैन करने के बाद कहती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट, स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट। ऐसे करते हुए वो चिल्ला रही होती है। तो यहाँ पर ली होंग्यू हंसते हुए उसकी ओर देखते हुए कहता है कि तो वो तुम हो। तो वो आदमी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी जो मशीन होती है वो यहाँ पर उस आदमी पर एक अटैक करती है और उस अटैक से आदमी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ था। तो ली होंग्यू यहाँ पर उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, चारों ओर से घेर लिए गए हो। तो ली होंग्यू यहाँ पर उस आदमी को पकड़ते हुए कहता है कि जल्दी से वो चीज निकालो। और जो आदमी होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये लो, ये है वो चीज, प्लीज मुझे अब मत मारना। तो ली होंग्यू यहाँ पर उस चीज को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि ये तो कर्ज स्टोन है। तो ली होंग्यू यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस स्टोन को तोड़ते हुए कहता है कि ये नहीं चाहिए मुझे। और वो उस मशीन से कहता है कि जल्दी से इसे स्कैन करो। और जब वो मशीन यहाँ पर उस आदमी को स्कैन करती है तो वो यहाँ पे कहती है कि नो स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट। और वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन वो यहाँ से खुद को संभालते हुए कहता है कि चलो यहाँ से। इसके बाद हमें यहाँ पर 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ट्रेन में होता है। तो वो यहाँ पर खिड़की से बाहर देखते हुए ये सोच रहा था कि हम बहुत लंबे समय से इस ट्रेन में है लेकिन हम कहाँ पे हैं। जिनका यहाँ पर ये सब कुछ कहना ही था तभी अचानक एक आदमी कहता है कि रेड लाइट का मतलब है कि हम पेटर्न 1 में आ चुके हैं और गार्ड जो है वो यहाँ पर ट्रेन से पहले ही कूद चुका है, तो अब हमें भी कूदना ही होगा। ये कहने के बाद वो यहाँ पर खिड़की खोलता है और ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगता है। तो वो चढ़ते हुए यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ट्रेन सीधे पेटर्न 1 के बीच में जाकर रुकती है और हम जितना ही अंदर जाएंगे उतने ही राक्षस हमें मिलेंगे। ये कहने के बाद वो यहाँ से जंप कर देता है और देखते ही देखते सभी लोग यहाँ से जंप करने लगते हैं। तो जिन यहाँ पर उन सबको देखने के बाद कहता है कि मैं भी अब यहाँ पे नहीं रुक सकता। और ये कहने के बाद वो यहाँ पे ट्रेन से कूद जाता है और वो यहाँ पर खुद को संभालते हुए सीधा खड़ा होता है और वो यहाँ का नज़ारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वो यहाँ पर उस जगह को देखते हुए कहता है कि ये जगह मेरे लिए बहुत ही अनजान है और मुझे इस जगह के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। काश मेरे पास एक गाइड होता जो कि मुझे इस जगह के बारे में बताता। जब वो ये सब कुछ कह रहा था तभी यहाँ पे कुछ अजीब सा लगता है और वो यहाँ पे नीचे की ओर देखता है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।